जब भी हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि मन बिना वजह हल्का हो जाता है। चारों तरफ सब कुछ अच्छा लगने लगता है, नींद गहरी आती है, छोटी छोटी चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं, गुस्सा तो कहीं गायब हो जाता है। वहाँ ना कोई जल्दी होती है ना कोई दबाव होता है। मोबाइल तो जेब में पड़ा रहता है और दिमाग पहली बार सच में आराम करता है। लेकिन जैसे ही हम वापस लौटते हैं, कार में बैठते ही वही बेचैनी शुरू हो जाती है। घर में कदम रखते ही मन भारी, चिड़चिड़ापन और थकान वापस आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं, यार वहां तो कितना अच्छा लग रहा था, यहाँ आते ही सब बेकार क्यों लगने लगा। असल में मसला पहाड़ों का नहीं, मसला हमारे दिमाग का है। इसको समझने के लिए 1980 के दशक में मनोवैज्ञानिक स्टीफन कापलान ने और उनकी पत्नी ने एक शोध किया। उन्होंने कुछ लोगों के दिमाग को जानबूझकर इतना लोड दिया कि वो जल्दी थक गया। मतलब उनसे ऐसे काम करवाए जिनमें उन्हें लगातार फोकस करना था, और इस वजह से उनका दिमाग जल्दी थक गया और वो चिड़चिड़े से हो गए। उनके लिए किसी भी बात का साफ साफ सोचना मुश्किल हो गया। इसके बाद इन थके हुए लोगों को दो अलग अलग माहौल में रखा गया। कुछ लोगों को प्रकृति के पास ले जाया गया, जैसे हरियाली, पेड़, खुला आसमान, पार्क में टहलना या बस खिड़की से पेड़ों को देखना। और कुछ लोगों को शहरी माहौल में रखा गया, जैसे इमारतें, सड़कें, शोर, ट्रैफिक और चारों तरफ भीड़। फिर कुछ समय बाद जब दोनों ग्रुप्स का दिमाग टेस्ट किया गया तो फर्क साफ नजर आ गया। जो लोग प्रकृति में गए थे उनका दिमाग जल्दी रीसेट हो गया, उनका ध्यान बेहतर हुआ, गुस्सा और थकान कम हो गई। लेकिन जो शहरी माहौल में रहे उनका दिमाग उतना ही थका हुआ बना रहा। इस सोच से हमें समझ आया कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक तरीका वो है जिसमें हमें सोचने में जोर लगाना पड़ता है, जैसे मोबाइल देखना, काम करना, शोर झेलना, फैसले लेना। ये सब काम करने की वजह से हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है। और एक तरीका वो है जिसमें हम नया एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हरियाली, पहाड़, नई जगह, पानी का बहाव। यहाँ हमारा दिमाग ओवरलोड नहीं होता, क्योंकि हमें अपने दिमाग से कोई मेहनत नहीं करवानी पड़ती। इसीलिए पहाड़ों में हमें इतनी शांति महसूस होती है, और जैसे ही हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में वापस आते हैं, दिमाग अपने पुराने पैटर्न को दोहराने लगता है और जल्दी ही फिर थक जाता है। तो शायद अब हमें आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि अपने दिमाग को बिना ओवरलोड किए आपको अपनी जिंदगी कैसे जीना है।